हेलो माय सोल ट्राइब, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल द टैरोट विजन 555 पर स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग होती हैं, टाइमलेस रीडिंग होती हैं, इस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। इसमें एनर्जीज़ की बात होती है। हर एक इंसान से 100% ये रीडिंग मैच करे ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है भी। कई बार क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो पॉसिबिलिटीज़ कम हैं कि आपसे 100% रेजोनेट करे। जितना भी आपसे रेजोनेट करे उसको आप अपने पास रखें और बाकी बाकियों के लिए छोड़ दें। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है तो उसके लिए मेरे डिटेल में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आप मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका उनके पर्सन के साथ सेपरेशन है, सेपरेशन एनर्जी में है वो दोनों। तो क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, किस एनर्जी में है, और मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, हम ये चेक करेंगे। उसके बाद मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो क्या फीलिंग रखते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके, वो चेक करेंगे। लास्ट में हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। चलिए, आप अपना नाम लीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए, अपने पर्सन का फेस याद करिए और चेक करते हैं कि किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर और उनके पर्सन इस समय। सेपरेशन के बाद दोनों किस एनर्जी में है, चेक करते हैं। मेरे व्यूवर के पर्सन किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर के पर्सन, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, उनके पर्सन किस एनर्जी में है। ओके, और मेरे व्यूवर किस एनर्जी में है। ओके, देखिए, सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी देख लें तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुका है, और ये जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की वजह से ख़त्म हुआ है। आप दोनों की जो भी सेपरेशन आया है वो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, उनकी एनर्जी ये है कि किसी न किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट 100% मुझे दिख रही है। आपके पर्सन को यही लगता है कि आपके तरफ से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन पर को फेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप को एंड करना पड़ा। जितना प्यार था वो अब ना रहकर उस प्यार को ख़त्म करना पड़ा। चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो गई, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग हो गई ये चीज़ें। इस समय वो इसी एनर्जी में है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ पूरा धोखा हुआ है, उनको उनके साथ उतनी क्या कह सकते हैं, जैसे उन्होंने जितना एफ़र्ट डाला उसके हिसाब से उनको रिज़ल्ट नहीं मिला, उनके साथ लॉयल्टी नहीं हुई। कहीं न कहीं थर्ड पर्सन की वजह से ये रिलेशनशिप टूटा है और उन्हें ये ब्रेकअप सिचुएशन फ़ेस करना पड़ रहा है। आप लोगों में से कुछ ब्लॉक सिचुएशन में भी हो, या तो दोनों, या तो किसी एक ने किसी एक को ब्लॉक किया हुआ है। ज़्यादातर चांसेस है कि आपने, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है। इसकी वजह से उनके पर्सन इस समय काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, इमोशनल हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि ये क्या हुआ उनके साथ। सब चीज़ अच्छा होते होते अचानक से ये सारी चीज़ें ख़राब कैसे हो गई। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये इस एनर्जी में है। दूसरी तरफ मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा, आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, आपके भी दिमाग में चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। आपको भी लग रहा है कि आप दोनों सोल पर्सन
सोलमेट्स की तरह थे आपकी लाइफ में। आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। किंग एंड क्वीन की एनर्जी आई है तो मतलब सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों में। पर सेम वही चीज़ है कि आपके अंदर भी एक डाउट है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों को ही कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन ने मैनिपुलेट किया है और आपके भी मन में डाउट डाला है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई है, और आपके पर्सन के दिमाग में भी डाउट डाला है कि आपकी लाइफ में कोई है। क्योंकि आपकी एनर्जी में भी वो डाउट की एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी से कोई हिडन रिलेशनशिप, कोई हिडन चीज़ जो आपको पता चल गई, कोई सीक्रेट जो ये आपसे छुपा रहे थे वो आपको पता चला, जिसकी वजह से आपका मन ख़राब हुआ और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए। आप भी उसी कन्फ्यूजन में हो, सेम पैरेलली आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपकी एनर्जी भी वही है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत अच्छी थी, पर ऑल ऑफ ए सडन सारी चीज़ें ख़राब हो गई। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, उस एनर्जी में आप भी हो। तो आप और आपके पर्सन दोनों सेम एनर्जी में हो, कंफ्यूज्ड हो, पेन में हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि अच्छे चलते चलते चीज़ें ऑल ऑफ ए सडन कैसे ख़राब हो गई। आपके पर्सन भी सेम एंजाइटी में है, पेन में है, और उनको भी समझ में नहीं आ रहा और आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। और कहीं ना कहीं आप दोनों डाउट कर रहे हो एक दूसरे पर। जैसे आपके पर्सन डाउट कर रहे हैं आप पर, वैसे ही आप भी डाउट कर रहे हो अपने पर्सन पर कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से या उनकी लाइफ में किसी और के होने की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। आइए चेक करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है, डीप फीलिंग क्या है, डीप डाउन फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के साथ इस रिलेशनशिप को लेके। डीप डाउन फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के पर्सन की, डीप डाउन फीलिंग क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। डीप डाउन फीलिंग क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड आया है और आपके पर्सन का डीप डाउन फीलिंग है कि वो ये सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे दूर रहकर बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे, आपके साथ की मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से दोनों ने या उन्होंने लापरवाही की है, जितने अच्छे से इस रिलेशनशिप को हैंडल करना था उतना नहीं किया है। कहीं ना कहीं उनके तरफ से भी गलती हुई है। किसी और की बात पर आके उन्होंने अपने दिल और दिमाग में एक डाउट को घर दे दिया। वो उसकी बात पर आके आप पर डाउट कर बैठे। उन्हें लग रहा है कि आपके साथ उन्हें उस बात को क्लियर करना था, बताना था कि आपको क्या चीज़ पिंच कर रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है, पर उन्होंने आपसे नहीं बताई और बस डिसीजन ले लिया हड़बड़ी में कि हाँ आपने चीट किया है या आपने इस रिलेशनशिप को ख़राब किया है और इसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए। उन्हें ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि किसी न किसी दूसरे पर्सन की वजह से, जिसने इनके दिमाग में चीज़ें गलत डाली, उसकी वजह से आज ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है और अब वो ये सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। अब वो चाह रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे भी, उनके मन में अंदर यही चल रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ कि ये सारी चीज़ें सही हो जाएं, क्योंकि इस समय उनके दिल और दिमाग पे सिर्फ़ और सिर्फ आप छाए हो। आपके साथ के रिलेशनशिप को कैसे सही करें उनको यही लग रहा है। ये है उनकी डीप डाउन फीलिंग, डीप डार्क फीलिंग जो वो छुपा रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे। उनके अंदर क्या है, ये है कि वो आपके साथ सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं और उनको पता है कि दूसरे की वजह से ये चीज़ ख़राब हुई है। कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है और बहुत अकेला फील कर रहे हैं वो आपके बिना। आइए चेक करते हैं कि क्या है डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप को लेके। क्या है डिवाइन गाइडेंस, माँ जी बताइए क्या है डिवाइन गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप को लेके। डिवाइन गाइडेंस क्या है।
ओके। डिवाइन का गाइडेंस यही है कि आपको बोला जा रहा है कि इस नेगेटिव एनर्जी से निकलो, जो ये बंधन में बंधे हो, आपको लग रहा है आपके दिमाग की सोच के बंधन में आप बंधे हो, या किसी के बोलने से आप कहीं किसी चीज़ में स्टक्ड हो, उस एनर्जी से निकलो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। आपका सोलमेट है ये, डिवाइन आपको बता रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि ये पर्सन आपका सोलमेट है। इसके साथ के रिलेशनशिप को आपको ही सही करना पड़ेगा, आपको ही इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो रहा है। आप आज ये रीडिंग देख रहे हो, आपको डिवाइन बता रहे हैं कि आप सोलमेट हो। आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन भी हो रहा होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो इस रिलेशनशिप को बचाने की जिम्मेदारी डिवाइन अब आप बोल रहे हैं कि आपकी है। जो पहले समझ जाता है उसकी होती है। तो इस समय वो पहला इंसान आप हो। आप समझ चुके हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी कन्फ्यूजन की वजह से, किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप दोनों दूर हो चुके थे, लेकिन अब इस चीज़ों को सही कर लो। इसको ईगो की जो ये है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, कोई किसी भी तरीके का आपके दिमाग में अगर डाउट है, वो डाउट को हटाओ, क्लैरिटी लाओ। आप अगर किसी चीज़ में उन पे डाउट कर रहे हो तो बात करो, एक दूसरे से खुल के बात करो। इमोशनल जो बॉन्ड है उसे स्ट्रॉन्ग करो, अपनी फीलिंग शेयर करो और इस रिलेशनशिप को बचाओ। यही डिवाइन का गाइडेंस है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो और एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।